पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अर्थ की पार्टी को देखा था, जो कि शैडो के लीडर के पास आ जाते हैं और वो उसे अपनी रिक्वेस्ट बताते हैं कि उसे पता लगाना है कि आखिर पैराना डिस्ट्रिक्ट हार क्यों नहीं मान रहे हैं। तो फैम भी अब मान जाता है और कहता है कि इस जॉब को मैं काफी आराम से कर दूंगा। ये वाला जो पिछला एपिसोड था, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक करके देख लो, जिससे कि तुम लोग को थोड़ी बहुत स्टोरी याद आ जाएगी। अब हम देखते हैं आगे। अर्थ अब उससे पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने में कितना समय लगेगा, जिस पर फैम कहता है कि मुझे 5 दिन बाद यहीं पर ही मिलना, जो सुनकर अर्थ हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी जल्दी है। तो वो अब कहने लगता है चिंता मत करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ही मेरी स्पेशलिटी है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि शार्लेट तो भरपेट खाना खा रही होती है। तभी वो सभी लोग भी अब वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शार्लेट कहती है कि तुम लोग तो काफी देर बाद आ रहे हो। जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि हम शैडो के लीडर से मिलकर आए हैं और उसने हम लोग की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि मैं भी उस पर्सन से मिलना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि फैम वहाँ पर वेट्रेस की एक्टिंग करता हुआ शार्लेट के लिए खाना ले आता है और अब फैम वहाँ से जाते जाते अर्थ को आंख मार जाता है। वो देखकर अर्थ अब डर जाता है और सोचते है कि अगर मेरे पास अप्रेजल स्किल नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि फैम एक लड़का है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि 5 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर वो लोग फैम से मिलने के लिए आते हैं और सब उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी गैंग के बाकी के मेंबर्स कहाँ पर हैं। जिस पर फैम बताता है कि वो दूसरी जॉब पर गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने में काफी मैन पावर लगती है। तो अर्थ कहते ठीक है, वैसे मेरी जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा कौन करेगा। जिस पर फैम कहता है कि उसे मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ये सुनकर अब अर्थ हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि फैम को शैडो का लीडर क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो है इतना कमाल का। तभी फैम उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। जो सुनकर अर्थ हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन तुमने ये इतना जल्दी कैसे किया। जिस पर वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। वह उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि पैरना डिस्ट्रिक्ट आखिर कोरन की साइड क्यों नहीं है, पर उससे पहले इस चीज को देखो जो कि मेरे हाथ लगी है। वो अब उन लोगों को एक पैक्ट दे देता है। इस पैक्ट के ऊपर उन सभी नोबल्स के सिग्नेचर हैं, जो कि लॉर्ड वासमार्क्यू की साइड मिले हुए हैं। उसे देखकर अब अर्थ कहता है कि इसमें तो पैरना का सिग्नेचर और सील भी है, पर इसका क्या मतलब हुआ। तभी रीड सब देखता है कि उस पैक्ट के अंदर तो मासा डिस्ट्रिक्ट का भी मार्क होता है। ये सुनकर अर्थ से पूछता है कि मासा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो रीड सब उसे बताता है कि वो भी हमारी तरह ही वेस्ट में है और जो मासा डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन काफी बड़ी है और उनकी आर्मी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब जिस किसी की भी साइड लेंगे वो साइड काफी पावरफुल हो जाएगी। और लकी बात यह है कि मासा डिस्ट्रिक्ट ने लॉर्ड कोरन को ही चुना है, बिल्कुल हमारी तरह ही। पर फिर भी इस पैक्ट के ऊपर तो मासा डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड ने ही साइन किया हुआ है, जो देखकर पता चलता है कि वो मास मार्क्यू को सपोर्ट करेंगे। अगर ये पैक्ट असली है तो इसका मतलब है कि मासा डिस्ट्रिक्ट ने हम लोग को धोखा दिया है। जो सुनकर अर्थ भी हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर ऐसा वो क्यों करेंगे। तो अब फैम कहने लगता है कि ये तो मुझे नहीं पता। तो अवेर्स कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो अगर हम लोग पैरना पर हमला करेंगे भी तो फिर जो मासा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पीछे से आकर हमारे ऊपर हमला करके खत्म कर सकती है हमें। तो फैम कहता है हाँ, इससे चीजें वास मार्क्यू की तरफ हो जाएंगी। पैरना डिस्ट्रिक्ट ने शायद से ये सोचा है कि कोरन की साइड लेने से उनकी हार हो जाएगी, इसलिए वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो सुनकर सब उसे कहता है कि क्या ये जो पैक्ट है ये असली है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट को पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो फैम अब कहने लगता है कि मैं अपने मेथड किसी को भी नहीं बताता हूँ, पर मैं तुम्हें भरोसे से कह सकता हूँ कि ये मुझे कैसल पैरना से मिला है। जो सिंगरेट सब उसे माफी मांगता है उसके ऊपर शक करने के लिए। तो फैम भी अब उसे माफ कर देता है और अब उनसे कहता है कि ये थे मेरी इन्वेस्टिगेशन, तुम इस पैक्ट को अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनने के बाद अब बस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फैम तो काफी कूल है, वो बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह है। इसके बाद अब उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें दे देता हूँ। जिस पर फैम कहता है कि नहीं, अभी रहने दो, मैंने पहले तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया था, इसलिए अपोलॉजी के तौर पर तुम पैसे को अपने पास ही रखो या फिर फ्यूचर के लिए बचा कर रखो। तो अब भी कहते ठीक है, लेकिन जब अगली बार तुम हमारे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। तो फैम भी कहते ठीक है। जिसके बाद अब रीड से कहते हैं कि चलो हम लोग को लॉर्ड ल्यूमियर को जाकर बताना होगा मासा के धोखा के बारे में। अगले सीन में वो लोग ल्यूमियर को बता देते हैं कि मासा ने वास मार्क्यू की साइड ले ली है। वो पूछते हैं कि क्या ये पैक्ट असली है। जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ, ये जो पैक्ट है ये पैरना हेडमैन के रेजिडेंस से आया है। जो सुनकर ल्यूमियर अब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो पैरना को अपनी साइड पर लाना इजी काम नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथी यानी कि मिनस से कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को जांच करो। तो वो भी अब उस डॉक्यूमेंट को जांच करने लगता है। जिसके बाद अब ल्यूमियर अर्थ से कहने लगते हैं कि तुम्हारे बिना हम लोग को पता ही नहीं चलता है सबके बारे में, तुम काफी कमाल के हो। तभी वहाँ पे मैनेस आ जाता है और वो उन लोग को बताता है कि इस पैक्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मेरे साथ आओ। वो उन लोग को बताता है कि मासा डिस्ट्रिक्ट के जो सिग्नेचर और सील इसके ऊपर है ये थोड़ी सी अलग लग रही है। हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मासा हेडमैन के जो साइन है वो थोड़े से अलग है, पर इस पैक्ट के ऊपर जो साइन और सील है वो हल्के से अलग है। सर्कल इस साइन पर जो होने चाहिए वैसे वहाँ पर है नहीं। और अगर हम लोग बाकी के सिग्नेचर और सील को चेक करें उसे देखकर लगता है कि वो असली है। इसका मतलब है कि इस पैक्ट के ऊपर जो मासा डिस्ट्रिक्ट के सील और सिग्नेचर है वो नकली है। ये सुनकर ल्यूमियर कहते हैं कि इसका मतलब पैरना को ये दिखाया जा रहा है कि मासा ने हमें धोखा दिया है वास मार्क्यू की साइड लेकर। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ल्यूमियर अब उन लोगों को बताता है कि मेनस की नजर काफी ज्यादा तेज है। ये सुनने के बाद अर्थ अब मेनस के ऊपर अपने अप्रेजल को यूज करता है, पर अर्थ की अप्रेजल उसे मेनस की स्पेशल स्किल्स नहीं दिखाती है। अर्थ अब कहने लगता है कि लेकिन फिर ऐसा झूठ क्यों प्रमोट किया, जबकि झूठ पकड़ा भी जा सकता था। तो रोसेल कहते
कहते हैं कि शायद से उन लोगों ने टाइम वेस्ट करने के लिए किया, यानी कि टाइम बाय करने के लिए। वो अब कहते हैं कि अगर हम लोग पेरना के ऊपर हमला करेंगे तो वो भी हमारे ऊपर हमला करेंगे, पर पेरना हमारे सुपीरियर फोर्सेस के सामने हार जाएगी, यानी कि वो पेरना को रास्ते से हटाना चाहते हैं और उनका असली गोल कुछ और ही है। जो सुनकर लुमियर कहते हैं कि उनका गोल मेरे ख्याल से एक्सप्लोसिव मैजिक स्टोन है। वो मैजिक स्टोन काफी कीमती होते हैं जो किसी पेरना में ही पाए जा सकते हैं। उन मैजिक स्टोन का यूज काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक को यूज करने के लिए किया जा सकता है और उनसे पावरफुल वेपन भी बनाए जा सकते हैं। जो सुनकर अर्थ कहते हैं ओ अब समझ आया, वास मार्कियो पेरना के पीछे इसलिए जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा मैजिक स्टोन मिल सके। ये सुनकर रोसेल कहते हैं कि इसका मतलब अब हम लोग पेरना के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दूसरी कंडीशन देखा जाए तो पेरना हमारा साथी ही है। हम लोग एक दूसरे से लड़कर अपने आप को ही कमजोर करेंगे, जिससे कि वास मार्कियो को हमें हराना इजी हो जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग पेरना को सच बता दे और उन्हें अपनी साइड में कर लें। जो सुनकर लुमियर कहते हैं कि लेकिन हम लोगों ने पेरना में काफी सारे मैसेंजर को भेजा है, पर हर बारी उन्हें वापस भेज दिया जाता है, तो हम लोग अब क्या करें। ये सुनकर रस के दिमाग में अब एक आइडिया आता है और अब अगले सीन में हम लोग को कैसल पेरना दिखाया जाता है, जहाँ पर पेरना के लॉर्ड अब अर्थ से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लेटर पढ़ा। चलो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुम्हें हमारा पैक्ट की कॉपी कैसे मिली, चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर अर्थ कहता है कि जैसे कि मैंने लेटर में लिखा, लैम्बर्ग भी वास मार्कियो की तरफ होना चाहता है और मासा डिस्ट्रिक्ट ने हमें जो धोखा दिया है इसकी वजह से हम लोग को काफी बड़ा झटका मिला है, पर क्योंकि मासा की जो फोर्स है वो काफी ज्यादा है, उनके जीतने के चांस ज्यादा है। ये जानकर लॉर्ड ल्यूमियर भी वास मार्कियो की साइड लेना चाहते हैं। ये सुनकर वो लॉर्ड हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसका मतलब तुम कैनेडा डिस्ट्रिक्ट के मैसेंजर हो। तो अर्थ कहते हैं हाँ हमारी टेरिटरी काफी ज्यादा छोटी है, तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग विनर की साइड ही रहें। जो सुनकर लॉर्ड अब उसे कहता है कि मैंने सुना था कि लैम्बर्ग का जो नया लॉर्ड है वो काफी कमाल का है और अब तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से भी देख लिया, तुमने पैक्ट चुरा लिया। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी चलो अब तुमसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच अब सामने आ चुका है। मैं वास मार्कियो से जरूर बात करूंगा और हम खुशी खुशी लैम्बर्ग को अपनी साइड करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थ से हाथ मिलाने वाला होता है, पर तभी अर्थ अब उसे कहता है कि मुझे पहले ये बताओ कि वो जो पैक्ट डॉक्यूमेंट है वो असली है या फिर झूठा है। तो वो लॉर्ड अब झूठ बोल देता है और कहता है कि इस पैक्ट को वास मार्कियो ने मुझे खुद दिया है और ये असली है। जो सुनकर अर्थ अब कहता है कि लेकिन मासा का जो हेडमैन है वो तो हमेशा लॉर्ड कॉरन के ही लिए लॉयल रहता है, तो आखिर वो उन्हें धोखा क्यों देगा। जिस पर वो लॉर्ड कहता है कि ये एक वॉर है, तो एक दूसरे को धोखा देना नॉर्मल बात है, क्योंकि उन लोगों को भी तो जीतना है ना। तो बस कहने लगता है कि लेकिन मासा डिस्ट्रिक्ट को पता है कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो वो लोग खुद ही पकड़े जाएंगे, फिर आखिर इतना रिस्क होने के बावजूद भी वो वास मार्कियो की साइड क्यों ही मिलेंगे। ये सुनकर लॉर्ड अब गुस्सा होता है और कहता है तो तुम्हें पता चल गया कि वो पैक्ट झूठा है, तुमने मुझे अपनी चाल में फंसा लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सोल्जर से अर्थ के ऊपर हमला करवा देता है, पर तभी हम देखते हैं कि अर्थ के साथ रिट्स भी आया हुआ था, जो कि अब उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करके अर्थ को बचा लेता है। अर्थ अब उन लोगों से कहने लगता है कि बेहतर ये रहेगा कि हम लोग लड़ेंगे नहीं। तो वो अब पेरना के उस लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ और वो बात मासा के हेडमैन खुद बताएंगे। हम लोग अब देखते हैं कि मासा के हेडमैन यहाँ पर खुद आए हुए हैं, वो भी अर्थ के साथ। उसे देखकर अब पेरना का लॉर्ड काफी हैरान हो जाता है। अर्थ अब उसे कहने लगता है कि लो तुम अब इसे खुद ही पूछ लो। अगले सीन में अब हम लोग को थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोसेल ने अब उन लोगों को एक आइडिया बताया था और वो आइडिया ये है कि वो लोग प्रूव करेंगे कि वो जो पैक्ट है वो नकली बनवाया गया है। और अब अगले सीन में वो लोग उस पैक्ट को लेकर मासा के हेडमैन के पास आते हैं। उस पैक्ट को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ये पैक्ट नकली है, मैंने इसके ऊपर साइन नहीं किया है, ये सारी प्लानिंग जरूर पेरना की होगी। और सब कहते हैं कि हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि हमने साइड चेंज कर लिया जिससे कि पेरना का सच सामने आ सके। पर क्या आप एक लेटर लिख सकते हो जिसमें आप लिखोगे कि जो पैक्ट है वो नकली है। तो वो आप कहने लगता है कि ये मेरा अपमान है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं लेटर नहीं लिखूंगा बल्कि मैं पेरना के हेडमैन से खुद ही मिलूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। इसके बाद अब सीन प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर वो अब पेरना के हेडमैन से कहता है कि वो पैक्ट साइन मैंने नहीं किया है, तुम जान पूछ के ये शो करवा रहे थे कि मैंने लॉर्ड कॉरन को धोखा दिया है, पर मैं ऐसा मरते दम तक नहीं करूंगा, मैं कॉरन को ही सर्व करता रहूंगा, मैं झूठा नहीं हूँ और ना ही मैं धोखा करूंगा। तुमने अब एक गलती कर दी है, क्या तुम अब भी वास मार्कियो की साइड रह पाओगे, इससे तुम्हारे नुकसान है। जिस पर वो हेडमैन अब कहने लगता है कि मेरी सच्चाई अब सामने आ चुकी है और क्योंकि मैंने कॉरन को धोखा दिया है वो मुझे अपनी साइड वापस लेंगे ही नहीं। जो सुनकर मासा का हेडमैन कहते हैं कि हाँ ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है, पर तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो मासा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, हम एक पावरफुल डोमेन है, इसलिए हमें कैसे भी करके जीतना होगा और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी यही रीजन है। अगर तुम इन सब चीजों को गौर से देखते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप था। मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि तुम कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए हो। ये सुनकर अब उस हेडमैन की बोलती बंद हो जाती है, जो देखकर तो बर्स भी डर जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे लेवल पर पहुंचना है, तभी मैं एक डोमेन को अच्छे से लीड कर पाऊंगा। मासा के अब हेडमैन कहने लगते हैं कि अर्थ की वजह से मुझे इस मैटर के बारे में पता चला है, इसलिए अर्थ तुम्हें डिसाइड करो कि अब इनका क्या करना है। तो अब अर्थ कहता है कि मैं मानता हूँ कि पेरना के हेडमैन ने काफी बड़ी लापरवाही करी है, पर हर कोई गलती करता है, ये शायद से मेरा भोलापन है, पर मैं होप करता हूँ कि बिना लड़ाई करे ही हम लोग चीजों को सोल्व कर लें। चलो हम लोग अब साथी बन जाते हैं। ये सुनकर पेरना के हेडमैन अब शौक हो जाते हैं कि अर्थ कितना दयालु है और उसने उसे माफ कर दिया। वो अब कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कॉरन को ही सर्व करूंगा। ये सुनकर अर्थ भी खुश होता है, साथ में मासा
मासा के हेडमैन भी वो अब कहते हैं कि चलो अब यहाँ का काम पूरा हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। अर्श तुम जाकर ये सारी बातों को ल्यूमियर को जरूर बता देना। तो अब अर्श कहते हैं ठीक है, वैसे आज हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। जिस पर वो हेडमैन कहते हैं कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने दुश्मनों के बारे में पता लगा लिया, तुम सही में एक काफी अच्छे लीडर हो, मैं इस बात को याद रखूंगा। ये सुनकर अर्श भी थोड़ा सा खुश होता है और अब उनका शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में हम लोग अर्श को देखते हैं जो कि अपनी फादर के ग्रेव के पास होते हैं और वो उन्हें बता रहा होता है कि पेरना के हेडमैन ने अब कसम खा ली है कि वो आगे से उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। और ऐसा लगता है कि वास मार्क्यू ने पेरना डिस्ट्रिक्ट से काफी सारे मैजिक स्टोन्स को खरीदा है। तभी वहाँ पर रोसेल और रिट्स भी आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि काफी ठंड है, विंटर आने वाला है। तो अब अर्श भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे मैं तुम लोग का शुक्र करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से बिना किसी को चोट पहुंचाए हमने चीजों को सोल्व कर दिया, ऐसे तुम लोग का शुक्रिया। मुझे पता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, पर वैसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पेरन और मासा के जो हेडमैन है वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुझे भी उन्हीं की तरह ही एक ताकतवर लॉर्ड बनना होगा। अगर मेरे पास तुम लोग नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, इससे तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर वो लोग अब उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें बस वही करना है जो कि तुम्हें करना है। आपने पेरना के हेडमैन को माफ किया, आप काफी दयालु भी हो। तभी अब अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो उन लोग को बताती है कि ल्यूमियर की कैरेज यहाँ पर आई है, यानी कि घोड़ा गाड़ी। हम लोग को पता चलता है कि ल्यूमियर रेवन की ग्रेव से मिलने के लिए आया है, वो उसे माफी मांगता है देर से आने के लिए, जिसके बाद अब अर्श सब उनसे कहते हैं शुक्रिया आने के लिए। वहीं पर ल्यूमियर अब रेवन की ग्रेव से कहता है कि लॉर्ड कॉरन अर्श से मिलना चाहते हैं। जो सुनकर अर्श सब काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा लॉर्ड हूँ, आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, मैं तो उनसे मिलने के थोड़ा सा भी लायक नहीं हूँ। जिस पर ल्यूमियर कहते हैं कि मैंने कॉरन को हाल फिलहाल के इंसिडेंट के बारे में बताया जो कि हुआ था और वो तुमसे काफी इंप्रेस हुए, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो बस कहते ठीक है, जब भी वो दिन आएगा उनसे मिलने का तब तक के लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो ल्यूमियर अब उससे कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, हम उनसे मिलने के लिए अभी जा रहे हैं। ये सुनकर अर्श सब काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या अभी, ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दी है, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। तभी रोसेल और रेड सब अर्श से कहने लगते हैं कि आखिर इसमें तैयार होने की क्या जरूरत है, ये एक काफी ज्यादा अच्छा मौका है आगे बढ़ने का और हमें हमारे साथियों के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको जाना चाहिए। तो अर्श भी घबराता हुआ कहते हैं ठीक है फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। ये सुनकर ल्यूमियर भी अब खुश आता है और कहते हैं तो फिर चलो। और अभी हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।